लो पी लो माय डियर। बोलो, कैसी लग रही है? क्या वो जिंदा है? नहीं, फिर भी खूबसूरत है। तुमने ये ड्रेस कब खरीदी? मोनिका ने दी है मुझे ड्रेस। मोनिका ने पसंद किया और तुमने उसे पहन लिया? मुझे लगा ये ड्रेस तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम्हारी खूबसूरती का मैं दीवाना हूं। तुम कुछ भी पहन लोगी तो वो मुझे अच्छा ही लगेगा। तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी है एलन। मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे। से पहन लो। आई एम सॉरी एलन। मेरी ख्याल होता तो तुम आज वो ड्रेस ना पहनती। अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत आ जाएंगे। आज नहीं, फिर कभी चले जाना। पार्टी की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस हो तो मुझे फौरन फोन कर देना। पर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। जो टेप्स तुमने रिकॉर्ड किए हैं वो तुम पार्टी में किसी को नहीं दिखाओगे। ठीक है, वो टेप्स मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू। तो अब 1 बजे तक साफ सफाई, 2 बजे तक सजावट, 3 बजे तक खाना और 4 बजे तक सब रेडी। बहुत खूब, बहुत खूब। और पार्टी में तुम वही ड्रेस पहनोगी जो मुझे पसंद है। टिकट कंफर्म्ड है ना? टिकट तो कंफर्म हो जाएगी। ओह, लगता है मोनिका आ गई होगी। मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज नहीं आ सकती, कल सुबह चले। आज शाम को पार्टी और मुझे तैयारी करनी है। जाओ। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। हर शाम यहाँ पार्टी होती है। न जाने आज कौन आने वाला है। ओह, मैं तो भूल ही गई। ये लो। लेकिन ये तुम्हें किसने दिया? बाहर ही तो था। तुम ही रख लो। किसी आशिक ने भेजा होगा। हाँ, अगर एलन ने इसे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। पर एक नजर देखो तो सही अंदर क्या है। ओह, चलो ऊपर चलते हैं। पर कोई मुझे क्यों नहीं भेजता? जानती हो किसने भेजा है? नहीं, वो सिर्फ शुभकामनाएं देते रहता है, नहीं लिखता। मगर दिल से चाहता है। ड्रेस अच्छी है ना? लेकिन आज इसे नहीं पहन सकती। क्यों? ये सब एलन को पसंद नहीं। मोनिका, कहो मैं कैसे लग रही हूँ? पहन कर तो देखो। जानती हो ना, ऐसे ड्रेस मुझे बहुत पसंद का, उसे पता है। छोड़ो इन बातों को। अब मुझे पार्टी की सारी तैयारी करनी है। ठीक है, लो इसे तुम ही रख लो। इसे क्यों दे रही हो? अगर वो आ जाए तो बताना। चल हट। बाय, सी यू टुनाइट। बाय। अरे ये पीले फूल क्यों ले आए? एलन चिल्लाएंगे। ये क्या? से आ गए। मुझे था, क्योंकि दिल की धड़कन जो बढ़ने लगी और ये कदम तुम्हारी ओर खींचते चले आए, क्योंकि कुदरत भी हम पर मेहरबान है। ये कैसी मेहरबानी है? तुम जानते हो ना एलन के साथ शादी कर चुकी हूँ मैं। मैं अंदर सड़ता रहा और उसने जमानत भी नहीं दी मेरी। हर कुछ। और उसके हाथ में इतना जादू है कि वो तस्वीर में भी जान डाल सकता है। तुम चाहते क्या हो? मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरी अमानत मुझे लौटा दे। ये नहीं हो सकता। मैं तो उसकी कला की दीवानी हो चुकी हूँ। अब भूल जाओ उसे। तुम्हारा चाहने वाला अब तुम्हारे पास आ गया है लॉरीन। एलन ने अपनी चीज को जहाँ रखा है उसे वहीं रहने देना। एलन से इतना प्यार? वो मेरे पति है और उसके हर एक चीज की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुम्हारी इसी अदा पे तो मरते हैं। कहो क्या हुक्म है? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। ये भी मैं बोर हो जाती हूँ तो थकान मिटाने के लिए यहीं आ जाती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसी जगह की तलाश थी। वो दिन याद करो लॉरीन। वो मेरा गुजरा हुआ और आज अगर एलन को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं, लेकिन चाहकर भी नहीं भूल सकता हूं। मगर अब तुम्हें मुझे भूलना होगा। भूल जाओ वो दिन। तुम्हारे बगैर ही जिंदगी अधूरी है लॉरीन। क्या करूं? नहीं भूल सकता। मुझे प्यार दो। ये जिंदगी अब किसी की अमानत है। अमानत? किसकी अमानत हो? उसकी जो झूठा मक्कार और फरेबी है। उसे जलील क्यों कर रहे हो? किसी को जलील करने से पहले अपने आप को देखो। उसे अच्छी तरह से जानता हूं मैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो लॉरीन। मैं जैसी भी हूं खुश हूं। कभी कभी एलन ऐसे पेश आता है जैसे मैं उसकी सब कुछ हूं, लेकिन जब कभी भी वो होता है तो वो अपनी ही धुन में रहता है। वो हाँ एक माफिया का काम होता ही है, ड्रग्स बेचना, कानून तोड़ना और अपनों को खुश रखना। अरे उनकी जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं होता। बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे का घर उजाड़ने वाला अपना घर कैसे बचाएगा? हाँ, इतनी जल्दी कर्टिस, एलन को जानती हूं मैं। उतना नहीं जानती जितना कि मैं उसे जानता हूं। धीरे धीरे समझ जाओगी। और अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताना चाहता। को मना किया था ना? हाँ? जानती हो मैं यहाँ क्या सोचकर आया हूँ? हाँ? यही सोचकर कि मुझे देखकर तुम्हारा प्यार उजागर होगा। मुझे जवाब चाहिए। नहीं दे सकती। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग, टेलीफोन। ये एलन का है। सुनो, मेरे बारे में कुछ नहीं बताना उसको। हाय हानी। हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं, कोई नहीं आया। पर ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं पहनूंगी। ठीक है डार्लिंग, अगर यही तुम चाहते हो तो मैं जरूर पहनूंगी। इस नंबर पर तुम मुझे कांटेक्ट करना। हाँ। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। पर यहाँ का सारा इंतजाम हो चुका है, तुम चिंता मत करो। बस तुम जल्दी आ जाना। ओके? लॉरेन, तुम तैयार हो? हाँ, आ जाओ। देखो तो सही। कैसी लग रही हो? और ये ड्रेस? एकदम परफेक्ट। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अब खोलो। अच्छा है ना? अच्छा। ओह, थैंक यू। चलो, आपने अच्छा तो कहा। वाओ मोनिका, क्या लग रही हो तुम। तुम्हारे आने से पार्टी की शान बढ़ गई है। ये डेप्यूटी डीए हैं और उनके साथ बिल सैंडर्स, जानती हो ना? ओह, हाँ जानती हूँ। अच्छी पार्टी है। तो देखो, उनको तो अक्सर टीवी पर देखती हूँ। वो कभी कभी घर पर भी आते हैं। एलन के इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे पता तक नहीं।
हाय। हाय। उनके साथ कौन है? उस औरत का नाम नहीं जानती, सीरियल्स में आती है, अच्छा रोल करती है। मेरे ख्याल से उसको जानती हो ना, इज़ाबेल। अमीर लोग अक्सर टीवी पर देखती हूँ, वो कभी कभी घर पर भी आते हैं। एलन के इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे पता तक नहीं। हाय। हाय। उनके साथ कौन है? उस औरत का नाम नहीं जानती, सीरियल्स में आती है, अच्छा रोल करती है। मेरे ख्याल से उसको जानती हो ना, इज़ाबेल। अमीर लोगों को क्या पटाया जाता है, कोई उससे सीखे। 5 जन को तो वो छोड़ चुकी है अब तक, अब और अगले 5 की तलाश में है। क्या आज तुम यहीं रहोगी? अगर चढ़ गई तो यहीं रहूंगी। चलो ड्रिंक करते हैं। आओ मेरे साथ। और यही है मेरी जिंदगी की सारी कमाई। बहुत खूब आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तितलियाँ कितनी खूबसूरत दिखती हैं। सचमुच कमाल की है, इनकी देखभाल का काम है। तुम्हारे शौकी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है इन्हें संभालने के लिए। और भी कोई ऐसी चीज है तो दिखा। आओ मेरे साथ। मैं चेक कर रहा था, सिक्योरिटी एजेंट हूँ। ओह, समझ गए, तुम जज के साथ हो ना? हाँ, मैं साहब के साथ। जज साहब तो वहाँ है, जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। पर ये तो टॉयलेट है औरतों का। समझा। इतनी खूबसूरत और महंगी तस्वीर है तुम्हारे पास, लगता है तुम्हारे सारे क्लाइंट 2 नंबर वाले हैं। मेरे सारे क्लाइंट्स एक किस सर? क्लाइंट 1 नंबर का हो या 2 नंबर, मतलब तो सिर्फ माल से है। उस औरत का क्या हुआ जिसने कत्ल किया था और तुमने उसे बचा लिया? उसे कत्ल के जुर्म में फंसाया गया था। पर तुमने ये साबित कैसे कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो औरत ऑफिस में ड्यूटी पर थी। पर कत्ल तो उसी औरत ने किया था। पर जिन हालात में उसने ये... छोड़ो इन बातों को। अगले हफ्ते से यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी होगी, बिना इजाजत कोई नहीं आ सकेगा। फिर भी कोई घुस गया तो सिक्योरिटी वाले उसको इतना पीटेंगे कि उसकी पतलून पीली हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। लॉरेंस थे, और अब तुम ना मत कहना, समझी? हनी जज साहब के साथ मेरे बहुत से काम होते हैं और मुझे कभी ना नहीं कहते। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सर, ये है मेरी बीबी लोरा। आप लोग बातें करें। हेलो लोरा। एलन अक्सर तुम्हारी तारीफ करता है, इसलिए मैंने एलन से कहा एक बार तुम जरूर मुझे अपनी पत्नी से मिलवा दो, क्योंकि एक कामयाब आदमी एलन को अपनी कामयाबी का राज पूछता हूँ तो वो कहता है, लोरा सही कहा ना? लोरा, आज मैं तुम्हें एक दिलचस्प केस सुनाता हूँ। एक औरत अपने पति से तंग आकर मेरे पास आ गई और गिड़गिड़ाने लगी कि किसी भी तरह मैं उसका केस दर्ज कर लूं और उसे अपने पति से छुटकारा दिला दूं। क्या करता? मैंने उसका केस दर्ज कर लिया। उसका पति चंद रुपयों के लिए उसको इतना छेड़ता था कि घर का सारा सामान बिक, और फिर वो उसे बाहर भेजने लगा। उसके यार दोस्त उसका इस्तेमाल भी करते और सोचते कि उन्होंने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। समझ गई? अरे बड़ा हंसी मजाक हो रहा है। लोरा, अब एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए गाओ। जरूर। लियोनार्ड, आओ तुम्हें कुछ और कलेक्ट।
अच्छा हुआ एलन ने सही वक्त पर आकर तुम्हें ड्रिंक्स के लिए कहा, वरना वो बूढ़ा तो अपना होश और हवास खो देता। सच यार। मुझे तो अब तुम्हारे साथ ही रहना होगा। मैं इतनी भोली थोड़ी हूँ। मैं तो भोली हूँ ना। लॉरेन, इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी आओ। अभी आती हूँ। संभल के। थैंक यू, सही वक्त पर आई हो। सही कहा। ऑफिस में कुछ डेलीगेट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लेकर मुझे बाहर जाना है। कल शाम तक लौटूंगा।
ही गए। लगता है रात भर आप करवटें बदलते रहे। तुम चीज ही बड़ी मस्त हो। पाठ में मजा आया। लगता है रात भर सोई नहीं। सच कहा। बात क्या है, उदास क्यों हो? रात भर कहीं पार्टी में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? पार्टी में हंसी मजाक तो होता ही रहता है, उसमें इतना सोचने की क्या बात है। अब मैं आ गई हूँ ना, चलो एक्सरसाइज कर। पीठ को सीधे रखो और धीरे धीरे सांस लो। Come on, Lauren. Come on. ओ, नहीं होगा, नहीं कर सकती मैं तुम्हारी ट्रेनिंग हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम ट्रेनर हुई तो क्या? तो तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या बाकी रह गया है? पर आखिर बात क्या है? कल रात मैंने तुम्हें पार्टी पर बुलाया था ना, क्योंकि उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी, समझी? आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाई हो। क्या जरूरत है, मैं नहीं समझ सकती। देखो लॉरेन, ये सब सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं, तुम्हें सुनना ही होगा। के साथ तुम्हारा कोई संबंध है, हाँ या ना? सिर्फ संबंध ही नहीं, एक अटूट रिश्ता है। वो दिल से चाहता है मुझे, और एलन वापस आने के साथ ही तुम्हें बताएगा। फिर मत कहना मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। आज के बाद अगर तुमने मेरे पति से मिलने की कोशिश की तो नहीं बचोगी। अब निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर नहीं है ये। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? डरने की कोई बात नहीं। मैं और आपके पति ने ही मुझे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं और यहाँ की सारी देखभाल करूं, यानी इस घर की, जब वो घर पर नहीं होंगे। तुम्हारी सिक्योरिटी का मतलब ये तो नहीं कि जिसकी सुरक्षा करनी है उसी को तुम डरा दो? आई एम सॉरी मैडम, पर मैंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मैं वहां से अंदर आ गया, यही देखने के लिए कि आप ठीक तो है ना। तुम्हें चाबियां एलन ने दी थी ना? हाँ मैडम। मेरे ख्याल से एलन ने कुछ कहा था मुझसे। यानी कि पार्टी में? हाँ मैं था। चलो अच्छा हुआ आपने मुझे पहचान तो लिया। मेरा नाम है डिक रेगमंड, लेकिन आप मुझे रेड कह सकती हैं। मुझे इस तरह से घर में गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती का एहसास कोई नहीं करता। क्या मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुआ है। कल रात से थोड़ी परेशान हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ। क्यों, कोई बुरा सपना देखा मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग? नहीं, ये घर नहीं रहा अब। लॉरेन क्यों नहीं कहते मुझे? मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हो तो लगता है, पर तुम तो एक अजनबी हो, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो क्या हुआ, कभी कभी किसी अजनबी को भी अपने मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। हाँ। ओके मिस्टर सिक, वहाँ से कॉफी ले आना। मैं बेडरूम में जा रही हूँ, ऊपर है, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, कहाँ है? सही कहा, पहले भी आप आए हो।
आप अंदर रखते हो। एलन के साथ पहले भी कभी काम किया है? एलन? मेरे पति एलन आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके साथ कभी काम नहीं किया मैंने। बॉडीगार्ड नहीं लगते। क्या कहा? तो तुम लोगों की सुरक्षा करते हो। ओह हाँ, शुरुआत तो मैंने इस काम की गोडाउन से की। वॉचमैन थे क्या? नहीं, इंचार्ज था। फिर मैंने एक म्यूजिक कंपनी को ज्वाइन किया और उनके साथ टूर पर जाता था। उनकी सिक्योरिटी मैं ही करता था। सिक्योरिटी का चक्कर क्या है आज तक नहीं समझ सकी। वो क्या है कि सिक्योरिटी का काम होता है बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा, जैसे कि कोई स्टार हुआ या इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन। आजकल अमीर लोग भी अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी रखते हैं। तो मिस्टर सिक्योरिटी, लगता है हमें आपकी जरूरत है। प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं ही बोल रही हूँ। तुमने क्या समझा मोनिका? एक मिनट, जरूरी बात करनी है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। पहले तुम मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा मोनिका के साथ कुछ संबंध है? हाँ, मुझे पता चला। कौन सी औरत ये बर्दाश्त करेगी कि उसका पति किसी और के साथ शारीरिक संबंध? उसने कैसे कबूल किया कि ये बात सच है? एलन, बकवास बंद करो और अब इतना कहो, क्या ये सच है? आज तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है एलन। अब मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? एलन, ऐसा तुमने क्यों किया एलन? लॉरेन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं की आवाज आई। हाँ, ये दिल अब टूट चुका है। क्या ये जुड़ सकता है? इसे जोड़ना मुश्किल। सॉरी। जानती हूँ टूटे दिल को जोड़ना कितना मुश्किल है। क्या तुम ड्रिंक ला जरूर लाता हूँ। पानी। थैंक यू। पल भर में सब उजड़ गया। ड्रिंक ला रहे हो ना? हाँ श्योर, ले आता हूँ। हाँ। और उसमें थोड़ा आइस भी डाल देना। हाँ। आराम मिला? हाँ, थैंक यू। परेशान तो नहीं हो ना? कौन, मैं? नहीं नहीं, क्यों? जिस तरह से तुम खड़े हो लगता है कुछ परेशान से हो। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि मैं इस कान से सुन नहीं सकता। इससे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता और इससे भी साफ सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझे थोड़ा गौर से सुनना पड़ता है। बोलो, अब क्या करूं? कुछ नहीं, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें पूछने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? देखो, मेरे लिए इतना मत सोचना। जिंदगी अब यूं ही कट जाएगी। मेरी जिंदगी उजड़ चुकी है। मेरा पति मेरे लिए सौतन लाने वाला है और आज तक ये कहने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाया। इस घर में सौतन? ये कैसे होगा? नहीं जानती। सोचा था अच्छा आदमी होगा, सर पर बिठा दिया। पिछले 10 साल से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। उसे जो अच्छा लगता है वही करती हूँ। तुमसे प्यार तक नहीं करता? चाहता है या नहीं, यही पूछना चाहते हो ना? अगर वो चाहता था तो इस तरह की हरकत कभी नहीं करता जो आज उसने की है। बिस्तर को ही वो प्यार समझता है।
और आज तक उसकी ये प्यास मैं बुझाती आई हूँ। मेरी जिंदगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस पर निछावर कर दी। ये क्या, ये मैंने क्या कह दिया? जो कहा ठीक कहा। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। अक्सर ऐसा होते ही रहता है ना। पर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? चलो, कोई तो है जिसने इस दर्द को समझा। आज मुझे कहने दो वो सब कुछ। तुम किसी की बीवी हो लॉरेन? बीवी? इस बंधन से मुक्त हो चुकी हूं मैं। इस बंधन के लिए मैंने अपने 10 साल गुजार दिए और आज उसकी बेवफाई ने इस बंधन को तोड़ दिया है। ये ठीक नहीं, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लगता। डरो नहीं, मेरा साथ दो। तुम क्यों नहीं समझती? ऐसा करना गलत होगा। जाने दो मुझे, छोड़ो। आई एम सॉरी। तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, बोलो। अच्छी लगती है तो फिर पहन लो। चलो पहन लो, इसी की कमी है। मुझे प्यार करो, प्यार करो। क्या हुआ लॉरेन? तुमने तो मुझसे कहा था। अब क्या हुआ? अब नाटक क्यों कर रही हो लॉरेन? लॉरेन, यही चाहिए था ना तुम्हें? तो आ जाओ। अब क्यों तड़पा रही हो? क्या तुम कुछ तो बोलो। तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रही हो? देखो, आज तक तुम्हारे दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं, सिर्फ तुम एक बार हाँ कह दो। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं।
जानता हूं तुम कहां हो। यहां से भाग नहीं सकोगी, इसलिए मेरे पास आ जाओ। कहां जा रही हो? तुमने तो कहा था एलन को सबक सिखाना है, तो फिर तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? प्यार करो मुझे, प्यार करो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मेरा साथ? हाँ या? ठहरो। दे दे मुझे, प्यार दो, दो, प्यार करो। क्या? दे दे मुझे। अब क्या हुआ? बोलो, नकाब के बगैर नहीं कर सकते? हाँ, नकाब चाहिए। बोलो। लॉरेन, अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से तुम भाग नहीं सकती। जिंदगी से जो डर गया उसे कायर कहते हैं, समझी? समझी? चल। चुपचाप मान जा, वरना जबान काटूंगा, समझ गई? जैसा कहता हूं करो। अपना चेहरा दिखाओ। खूबसूरत हो। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुमसे? तुमसे के लिए है, तुम्हारी खुशी के लिए है। प्लीज, क्या चाहिए बोलो। जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी और किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। इस हुस्न पर हम फिदा हैं। जो चाहिए तुम्हें दे दूंगी। शांत हो जाओ, पर मुझे ऐसे मत सताओ प्लीज। तुम्हें बता रहा हूँ। ये क्या कह रही हो? आई लव यू लॉरेन, आई लव यू। तुमने तो मुझे बताया प्यार क्या है। मैंने नहीं कहा। यही तो तुम चाहती थी, तुम्हें यही चाहिए ना। अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है लॉरेन। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? क्या अब भी तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं नहीं, अब यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए रेड। मेरा पति कभी भी आ सकता है। तुम्हारे पति को अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो एक धोखेबाज है। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। देखो, अब हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। देखो, मैं अब तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। एक बार सिर्फ तुम हाँ कह दो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स, थैंक्स लॉरेन। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगी। अब मेरे हाथ खोलो। पर तुम्हें ऐसा ही अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा। रेड, तुमने जो देखा वो एक फिल्म का सीन है। वो सिर्फ एक दिखावा है, हकीकत नहीं। दिल से चाहते हो ना, तो फिर हाथ खोल दो मेरे। खोलते हो ना? हाँ,
मैं चाहता हूँ तुम्हें, मैं दिल से चाहता हूँ तुम्हें, दिल से। हाँ हाँ रेड, हाँ खोल दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। रेड सुनो, बोलो छोड़ ना। रहे हो ना मुझे? हाँ, प्लीज। लोरा, लोरा। वो तो चली गई आर्मस्ट्रॉन्ग। कैसे चली गई? रात में ही उसका काम तमाम करना था। हो गया, पर थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ट्रक ने मुझे धोखा दे दिया। अब क्या करूं? मैंने तो घर के सारे जेवरात भी इकट्ठे कर लिए हैं। उसे खत्म किया? हाँ, उन्होंने किया होगा ना, जिनको तुमने पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर में डकैती डालने का हुक्म दिया था। पर उन्होंने इसे नहीं तोड़ा जैसे कि तुमने कहा था। देख, तुमने लाइट्स क्यों जलाई? अभी तो हिसाब करना बाकी है। कितने का है वो? कम से कम ये $15,000 में आसानी से बिक जाएगा। एक तितली को मारकर अगर तुम $15,000 कमा सकते हो, तो अपनी बीवी को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारने के लिए तुम कितने डॉलर मुझे दोगे? फालतू की बकवास मुझे पसंद नहीं। अब तुम ये भी कहोगे कि अब तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। एक बात मैं समझ नहीं सका, तुमने मुझे लॉरेन को मारने को कहा और साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड को उसे बचाने के लिए रखा। सिक्योरिटी गार्ड? कौन सा सिक्योरिटी गार्ड? तुम्हारे अक्ल की दाद देनी पड़ेगी वकील साहब। हाँ, जब मैं अंदर घुसा तो पहले मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड का काम तमाम करना पड़ा। तुम कौन सी चाल चल रहे हो ये मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। कौन है वो? आओ मैं दिखाता हूं। पहचानते उसे? नहीं, ये कौन है? नहीं जानते तो अब जान जाओगे। ये रहा इसका आईडी कार्ड। ये तो बोगस है। इसे देखकर मैं क्या कहूं? मैं जब यहाँ पहुंचा तो लॉरेन ने गुलाबी ड्रेस पहना था और उसके दोनों हाथ बांध दिए थे। यही उसे ड्रेस भेजता था। पता नहीं घर में कैसे घुसा। इसे मारना बहुत जरूरी था। हाँ, अब दोनों को ठिकाने लगाओ। फिर तो कोई सबूत नहीं बचेगा। गुड, वेरी गुड। बेकार ही मारा गया। लॉरेन कहाँ है? वहां पर है।
उसे ना देखो तो अच्छा है, पहचान नहीं पाओगे। एलन, अब मेरे ऐसे और पासपोर्ट दे दो। कितने पैसे चाहिए? ऐसा काम तो मैंने पहले कभी नहीं किया है। लेकिन ये औरत कौन है? ये वही औरत है जिसका पति उसका कत्ल करवाना चाहता था। हमें अब पुलिस को खबर करनी चाहिए, वरना हम फंस जाएंगे। वक्त बहुत कम है। लॉरेन ने बताया था तुम चालाक हो। वो तो थी। पैसे लाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ कि पैसे कितने हैं। सामने रखे हैं, तुम्हें भरोसा है, पर तुम ये भी जानते हो कि मैं 10 साल जेल में। कहीं तुमने मुझे ब्लैकमेल करके अंदर डाला तो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाला और फीस तक नहीं ली तुमसे। अगर फिर से किसी मर्डर केस में पकड़ा गया तो दोबारा अंदर चले जाऊंगा। यही चाह रहे हो ना तुम? इसीलिए कहता हूँ, जैसा कहता हूँ वैसा करो। ज्यादा होशियार मत बनो। पहले मुझे अपनी टिकट और पासपोर्ट बताओ। ठीक है। फर्स्ट क्लास का टिकट है। हंस क्यों रहे हो? खून करने से देखा कितना पैसा मिलता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता एलन। जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। लो, ऐश करो। पैसे क्यों फेंक रहे हो? फ्रीज। मैंने जैसा सोचा था अब वैसा ही होगा। तुमने क्या सोचा है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा वकील हूँ। बड़े बड़े स्मगलर्स, गुंडे मेरे कदम चूमते हैं। तुम्हारे जैसे गली के गुंडे मेरे सामने खड़े तक नहीं हो सकते। इधर उधर क्या देख रहे हो? पुलिस को बुलाओगे? नहीं। अगर अब तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं पुलिस को बताऊंगा। वकील साहब घर लौटे तो उन्होंने अपने पत्नी को किसी और के साथ बिस्तर में देखा। गुस्से में आकर उन्होंने उन दोनों का कत्ल कर दिया। इतना काफी है। पुलिस मान जाएगी क्योंकि मैंने अपने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। पुलिस को मुझ तक पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जेल जाना चाहोगे? हाँ, जब कत्ल हुआ तब तुम वहां थे और मैं घर से बाहर। जानते हो मैं कहां था? मैं सारा दिन न्यूयॉर्क के अपने ऑफिस में था। बातों को मानने से इनकार नहीं कर सकती। क्या चाहते हो, जेल या पैसा? वकील हमेशा अपना बचाव करता है। ये रही गोलियां। तुम्हें भी ऊपर भेज ही देता हूं। अब मैं तुम्हें जैसा कहूंगा जाएंगे। चलो फौरन यहां से चलते हैं। उसे भूल जाओ। चलो, नीचे खड़ा है। मैं देखना चाहती हूँ। ये क्या? तुमने इसे क्यों मारा? तुम इसे नहीं पहचानते। तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे जेल से छुड़ाया। मुझे मारने के लिए? पर क्यों? ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इसकी प्रेमिका थी। मैं अगर तुम्हारा कत्ल करता तो, और ना ही पुलिस उस पर शक करती। समझ गई? अब चलो। निकल जाओ मेरे घर से। लॉरेन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये था। अब पिस्तौल नीचे फेंक दो। तुमने मेरे पति को मारा, मोनिका और उस अजनबी का कत्ल किया। मैं पुलिस को सब बताऊंगी।
अब हम लोग ये देश छोड़कर चले जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुमने एक नहीं तीन खून किए हैं, अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, चले जाओ। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरा मजाक उड़ाया है, अब मुझे चैन से जीने दो। मेरा कहना मान जाओ लॉरीन। ये तो मर गया। इसे म्यूजियम में रखना पड़ेगा। हाँ, एंटिक पीस है। इसने उसे छुड़ाया, अगर वो जेल में रहता तो ये बच जाता। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2 दिन पहले इसे जेल से छुड़ाया। हाँ, मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग क्या जिंदा है? हाँ, किचन में है। पुलिस को छानबीन से पता चला कि लॉरेन एक बेसहारा औरत थी। कोई नहीं था उसका इस दुनिया में। जितने भी कत्ल हुए वे सब लॉरेन को अपने रास्ते से हटाने के लिए हुए और लॉरेन ने अपने बचाव के लिए कर्ट गोली चलाई। इस सरकार ने उन्हें बाइज्जत